वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें लेटर सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर दिया है की पॉइंट का मतलब किन किन फीचर पर ध्यान देना चाहिए अगर आप लेटर सीरीज के प्रश्नों को ढंग से सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए, चाहे लेटर सीरीज हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो या फिर एनालॉजी हो, जहां पर लेटर्स के रिलेशन की बात करेंगे ना, तो वहां पर आपको जो लेटर्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। लेटर्स की प्लेस वैल्यू, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो आपकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी होगी। अब देखिए, प्लेस वैल्यू याद करने के लिए बेसिक ट्रिक भी है। आपने एक ट्रिक सुना होगा, EJOTY। ये जो इजोटी है ना, ये 5 का टेबल है। इसे 5, 10, 15, 20 और 25। मतलब ई की प्लेस वैल्यू 5 है, जे की प्लेस वैल्यू 10 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15, टी की 20 और वाई की 25। या फिर इसके अलावा आप सिफिलोरक्स सुनेंगे, CFILORUX। ये जो सिफिलोरक्स है ये 3 का टेबल है। ये 3, 6, 9, यहाँ पर 12 है, ओ के लिए 15, ये 18, यहाँ पर 21 और ये 24। ये 3 का टेबल हो जाएगा, ठीक। लेकिन मैं ये कहूँगा भाई कि आप इन ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए। अभी UPPSS के एग्जाम में काफ़ी समय, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, घर पर थोड़ा सा समय देते हैं, चीज़ों को रिवाइज करते हैं, तो आप क्या कीजिए ना कि प्लेस वैल्यू को लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे A की प्लेस वैल्यू 1, B की प्लेस वैल्यू 2, C के लिए 3, D के लिए 4, E के लिए 5 हो जाएगा, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10। इसके बाद देखिए, K का 11 होगा, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R के लिए 18 हो जाएगा, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, W के बाद X 24, Y 25 और Z 26। देखिए, जब लिखेंगे तो फिर पता है क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपने इसको लिखा, शुरू में थोड़ी सी मेहनत है, आप मेहनत कर लीजिए। एग्जाम हॉल में जब रहेंगे ना तो काफ़ी तेज आप चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। अन्यथा आप ट्रिक के माध्यम से या कैसे भी करिए ना, आपको सोचना पड़ेगा, 1-2 सेकंड तो पक्का सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा, विकास, VIKAS। अगर आपको चीज़ें याद है तो आप तुरंत लिख पाएंगे, नहीं याद है तो आप सोचेंगे कि ये किसके पास है। अगर आपको याद है तो तुरंत लिखेंगे, V के लिए 22, 9, 11, 1, 19, आप तुरंत लिख पाएंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिख दिया गया शोभा, है ना। जैसे ही आपने लिख दिया शोभा, इसका कोड बताना, आप तुरंत लिखेंगे 19, 8, 15, 2, 8, 1। तो ये अगर आप रटिंग रहेंगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। आप अगर 5-10 बार इसको लिखेंगे ढंग से घर पर ना, तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भाई इसको लिखेंगे और इसे लिखकर याद करेंगे। पहला ट्रिक ये हो गया प्लेस वैल्यू। अब देखिए, दूसरा क्या है ना, दूसरा है रिवर्स प्लेस वैल्यू। रिवर्स प्लेस वैल्यू, जैसे ये उल्टा हो जाएगा। जैसे Z की प्लेस वैल्यू आपने 26 बोला था ना, तो रिवर्स प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए C, आपने प्लेस वैल्यू 3 बोला है, तो इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू 24 हो जाएगा। तो ये आपको रटना नहीं है। इसके लिए पता है क्या है, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। जो भी आपकी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू जो है ना, इसी को आप 27 से माइनस कर दीजिएगा। जैसे आप 27 से माइनस कर देंगे तो आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। जैसे E की प्लेस वैल्यू है 5 ना, तो रिवर्स प्लेस वैल्यू 22। जैसे X की प्लेस वैल्यू है 24, तो रिवर्स प्लेस वैल्यू 3। आप 27 से माइनस करके तुरंत निकाल लेंगे। तो पहला तो ये रहा। अब दूसरे की बात करें, दूसरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो दूसरा देखिए इसमें क्या है। अगर दूसरे की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको ये समझ के चलना है साथियों कि दूसरे में ना आपको याद रखना है अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर क्या होता है, जैसे A का Z, B का Y, C का X, D W, E का V। इसके बाद देखिए U का F, G का T, फिर H का S, I R, ठीक। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, J यहाँ पे Q, है ना। इसके बाद K P L O M N। ये आसानी से आप याद करें। जैसे देखिए, आज, बॉय, 6, ड्यू, इवनिंग, उफ, GT रोड, हाई स्कूल, इंटर, जंगल क्वीन, PK या कमला पसंद, आप जैसे बोलना चाहे। इसके बाद LO, है ना। इसके बाद MN, ठीक। आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर नहीं तो आपको एक ट्रिक याद रखें, देखिए सर्ट जी, SHIRTGLO, है ना।
यहाँ पे ये टी रहेगा, ये गलत टी और लब, तो सर्ट जी लब। देखिए एस का एच हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, टी का जी हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा, वी का ई हो जाएगा। तो और आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए इससे पहले आपको बता दें, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन वही रहेगा जैसे आपने लेटर सीरीज नंबर सीरीज में देखा था। जैसे क्या होगा, वहाँ पे नंबर हुआ करता था, यहाँ पर नंबर ना होकर के लेटर दिया रहेगा, कोई स्पेशल लेटर रहेगा, उसमें क्या होगा +1 +2 +3 ऐसा कॉन्सेप्ट चलेगा। देखिए प्लस वाला चल सकते हैं, प्लस भी कैसा हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है। माइनस चल सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल हो सकते हैं। मल्टीप्लाई चल सकता है, डिवीजन चल सकता है, मल्टीप्लाई प्लस कांस्टेंट ये हो सकता है, मल्टीप्लाई माइनस हो सकता है। इसके बाद मल्टीप्लाई डिवीजन प्लस हो सकता है। तो जो कॉन्सेप्ट आपने नंबर सीरीज में पढ़ा था वही पूरा का पूरा यहाँ चलेगा, बस नंबर के स्थान पे क्या लिखा होगा, नंबर के स्थान पर लेटर्स लिखे रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, पैटर्न आपको समझ में आ गया कि क्या क्या आएगा। अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक प्रश्न यहाँ पर देखिए ACEG क्वेश्चन मार्क और के, आपको बताना है कि के की वैल्यू और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा ही आसान सा लॉजिक है, आप प्लेस वैल्यू लिखो भाई, बात बनेगी। देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1, यहाँ पर 3, ई के लिए 5, जी के लिए 7 और ये 11। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, 1 से 3 हो गया, +2 +2 +2 +2, 7 और 2 9। 9 की बात करेंगे, 9 किसका प्लेस वैल्यू, आई का है। जैसे ही आपको आई मिला ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़िए। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ये है CFIL। अब आपको याद होना चाहिए भाई टेबल। देखिए 3 6 9 12, यहाँ पर 18, ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 3 तिरिक्का, देखिए 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18। 15 किसके लिए है, ओ के लिए, ओ को टिक करो, आगे बढ़ो। इसीलिए मैंने बताया ना कि आपको प्लेस वैल्यू एकदम रटा होना चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू नहीं रटा है तब जान लीजिए भाई आप फंस जाएंगे। प्लेस वैल्यू ही सब कुछ है इसमें। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आपको क्या, देखिए ए दिया है, के दिया है, यू दिया है, ओ दिया है। देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1, के लिए 11, यू के लिए 21, यहाँ पर 15। अब देखो यहाँ पे जिसको प्लेस वैल्यू याद है वो खेल जाएगा, जिसको नहीं याद है फंस जाएगा। देखिए +10 आगे +10 करेंगे तो 31 आ जाएगा, ठीक। फिर +10 करेंगे तो 41 आएगा, लेकिन यहाँ पे 15 दिया, ये कैसा सीन है, अब समझिएगा। जैसे A to Z आपने लिखा, ठीक, जेड आपके लिए 26 हो गया। अगर फिर से ये लिखेंगे तो क्या है, ये 27 है ना। ऐसे समझिए जैसे घड़ी होता है, घड़ी में 12 घंटे होते हैं ना, अब 12 के बाद फिर 13 बज जाता है। लेकिन सामान्यतः देखेंगे तो फिर जो एनालॉग घड़ी होती है जिसमें सिर्फ 12 तक सुई दी होती है, मतलब वो समय दिया रहता है, तो क्या होता है, जब जो 13 होता है वो 1 बज जाता है, 14 मतलब 2 बज गया, 15 मतलब 3 बज गया। तो यही चीज़ है, 27 है ना। बी के लिए क्या हो जाएगा 28, सी के लिए क्या हो जाएगा 29। तो इसको ना आप 26 से घटा के पता कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखेंगे 21 और 10 31 हो गया, तो 31 को अगर हम 26 से घटाएंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। अब 5 में 10 जोड़ दो 15 आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 5 रखेंगे मतलब ई आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में ये मतलब लिखने में गलती हो गई भाई, यहाँ पे ऑप्शन में ई आएगा, ठीक। ये टाइपिंग में एरर है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। ई BPRFRV J T और ZNVD, और यहाँ पे बताना है क्या आएगा। हम लोगों ने पहले क्लास में कॉन्सेप्ट सीख रखा है, लेटर सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे बी की प्लेस वैल्यू है 2, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, जे की प्लेस वैल्यू 10 और एन की प्लेस वैल्यू होती 14। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या चल रहा है, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, तो 14 4 18। आप आगे 18 लिखेंगे, जैसे ही 18 लिखेंगे तो 18 प्लेस वैल्यू होता है आर का। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया, इसमें आर सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि 2 ऑप्शन ऐसा होता जिसमें आर मिलता, तब आप क्या करते, आप चेक करते। आगे अगर आप चेक भी करेंगे तो यही मिलेगा। देखिए ये 16 है ना, 16 2 18, 18 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, तो यहाँ पे x आएगा। तो देखिए यहाँ पे x दिख रहा है। आगे इधर देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है 18 4 22, 4 26, 26 और 4 30, मतलब डी लिखा गया, और इसके बाद 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, मतलब h आएगा। अगर आपको ऑप्शन मिल गया तो फिर आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप आराम से आगे बढ़िएगा। अगले प्रश्न पर आते, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया, देखिए RDJFDJ ZP, और यहाँ पे बताना है क्या आएगा। सीधी सी बात है, आप प्लेस वैल्यू लिखिए। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4,
जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। देखिए 26 को आप 0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 18 से 10 हो गया, कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। यहाँ से फिर 4 हो गया, 6 का अंतर है। देखो यहाँ पे 26 मतलब 0 आ गया तो 4 का अंतर है। अंतर घट रहा है, पहले -8 हुआ था, फिर -6 हो गया, फिर -4 है, तो नेक्स्ट क्या होगा? -2। 26 में से 2 घटाएंगे तो आपको 24 मिलेगा। जैसे आप 24 लिखेंगे, 24 प्लेस वैल्यू किसका होता है? 24 का मतलब x। अब देखिए x मिला तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बाकी इन दोनों में कोई एक सही होगा। तो अगले को भी चेक कीजिए। d की प्लेस वैल्यू 4, f के लिए 6, j के लिए 10 और p के लिए 16। देखिए यहाँ पे 2 जुड़ा है, फिर 4 जुड़ा है, फिर 6 जुड़ा है, तो नेक्स्ट 8 जुड़ेगा। 16 और 8 24। 24 का मतलब फिर से x आ जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने एसएससी सीजीएल को टारगेट किया है तो एसएससी सीजीएल के लिए आप जीएस के बैच को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जीएस ना ऐसा फैक्टर है एसएससी के एग्जाम में जो आपके फाइनल सिलेक्शन को बना भी सकता है और रोक भी सकता है। तो कंप्लीट जीएस अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए तीसरे में क्या दिया है, फिर से वही कॉन्सेप्ट बेसिक सा। लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखो। जी की प्लेस वैल्यू 7, आई की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 9 हो जाएगा, एल के लिए 12 होता है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होता है, और इसके बाद एक्स यहाँ पे दिया, इसकी प्लेस वैल्यू 24 होता है। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए 7 और 2 9, ठीक, 2 जुड़ा, 9 और 3 12, ठीक, 12 और 5 17, ठीक। 17 में अगर देखेंगे तो 7 जुड़ा है, 17 7 24। जुड़ क्या रहा है? देखिए यहाँ पे 2 जुड़ा था, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा और फिर 7 जुड़ा। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है ऑड नंबर जुड़ रहा है, तो नहीं जुड़ रहा है भाई, क्योंकि 2 ऑड नहीं है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, तो अगला प्राइम होगा 11। जैसे आप 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 35 मिलेगा। अब 35 तो कुछ होता ही नहीं, मतलब आप 26 तक के लिखेंगे तो इसको 26 से माइनस करिएगा, आपको 26 से माइनस करने पे 9 मिलेगा। 9 का मतलब आई, जो ऑप्शन की शुरुआत होगी आई से होगी, तो 2 विकल्प एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक। अब दूसरा देखिए, ई 5 है, ये 6 हो गया। यहाँ पर मैं अलग कलर के पेन से लिख रहा हूँ। देखिए ई की प्लेस वैल्यू 5, इसकी प्लेस वैल्यू 6, एच के लिए 8, के के लिए 11, ओ के लिए 15। देखिए क्या चल रहा है, 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 और 5 20। जैसे आप 20 लिखेंगे तो 20 लिखते ही टी आ जाएगा, आई टी। देखिए टी इसी ऑप्शन में, तो यही सही हो जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आपको सही ऑप्शन मिल गया, तो फिर आगे क्यों ही चेक करेंगे। अगले प्रश्न पर आते। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 4। देखिए 4 में क्या दिया, वाई जेड बी सी डी एफ जी एच आई, ठीक, क्यू आर एस टी यू वी। देखिए सबसे पहले 2 लेटर है, वाई जेड है, ठीक। इसके बाद नियम के हिसाब से ए आना चाहिए था, लेकिन ए को नहीं लिखा गया, फिर बी सी डी लिखा गया। आगे देखिए ई आना चाहिए था, लेकिन ई ना आकर के एफ जी एच आई लिखा है। तो फिर आई के बाद देखिए जे को नहीं लिखेंगे, जे को छोड़ देंगे, जे को छोड़ देंगे, के एल एम एन, है ना। और इसके बाद यहाँ पे एक अक्षर और ओ, के एल एम एन ओ लिखेंगे। देखिए फिर ओ के बाद पी नहीं लिखा गया, क्यू आर एस टी यू भी लिखा गया, तो यहाँ पर के एल एम एन ओ ऑप्शन नंबर सी में है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। कितनी आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं भाई। देखिए प्रश्न संख्या 5 दिया है, के की प्लेस वैल्यू 11 हो जाएगी, ई की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है। इसके बाद देखिए आई की प्लेस वैल्यू 9 है, ठीक। आपने प्लेस वैल्यू लिखा। अब क्या पैटर्न चल रहा है, 11 11 से 5, ठीक, फिर 5 से यहाँ पे 15 होगा, मैंने 16 लिख दिया, माफ कीजिएगा, रुकिए, ये 15 और फिर 15 से यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है भाई। अगर पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर -6 हुआ है, ठीक, फिर +10 हुआ है, फिर -6 हुआ है, तो फिर +10 करेंगे। देखिए -6 +10, फिर आगे -6, तो फिर से इसी हिसाब से +10 करेंगे, +10 करेंगे तो 9 और 10 19 होगा। 19 का मतलब एस आना चाहिए। देखो एस अब 3 ऑप्शन में, तो अब कौन आंसर सही होगा नहीं पता है। दूसरे को चेक करते हैं। देखिए एम की प्लेस वैल्यू 13, ठीक, यहाँ पर 13 है, वी की प्लेस वैल्यू 22 है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 है, और जेड की प्लेस वैल्यू 26 है। देखिए क्या पैटर्न चला, 13 और 9 22 हो जाएगा, फिर -5, फिर +9, तो फिर -5 करेंगे। जैसे -5 करेंगे तो 21 आएगा, 21 का मतलब यू लिखेंगे, ठीक, एस यू। देखिए ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया। अब तीसरे को देखिए, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है ना, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टी, टी के बाद ओ, ओ के बाद एक्स, एक्स के बाद एस। देखिए क्या हो गया, 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 24, फिर यहाँ पर 19। देखिए क्या हो, -5,
+9 -5, फिर इसमें +9 करेंगे। जैसे ही +9 करेंगे तो 19 और 9 28 हो जाएगा। 28 का मतलब क्या होगा, 26 से जब घटाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2। देखिए ऐसे समझिए, जेड आपका 26 हो गया तो ए 27 और बी 28, तो यहाँ पर आप बी लिखेंगे। SUB देखिए इसी ऑप्शन में दिख रहा है तो यही सही हो जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या गजब के कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं साथियों, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6वां दिया है, MMNO फिर OKPM। ये आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। देखिए M की प्लेस वैल्यू 13 है, ठीक है, 13 लिख दिया गया। इसके बाद O की प्लेस वैल्यू 15 हो गया। इसके बाद यहाँ पे नहीं पता है, S की प्लेस वैल्यू 19 है और U के लिए 21 है। देखिए 13, 15, 17 आना चाहिए। अगर 17 लिखा जाए तो 17 का मतलब Q लिखा जाएगा। Q अगर सही होगा तो देखिए इसमें इन्हीं दो में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए फिर से 13, M के लिए 13 के बाद K के लिए 11, ठीक। इसके बाद G के लिए 7 और इसके लिए 5। देखिए 13, 11, 9, 7, 5। 9 लिखने का मतलब क्या होगा, 9 लिखने का मतलब आई आएगा, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया है, CNTFQU। ये आपको बताना है क्या होगा। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए C की प्लेस वैल्यू 3, F के लिए 6, I के लिए 9, L के लिए 12, 3, 6, 9, 12, तो आगे 15 रखने का मतलब O रखेंगे, आगे बढ़ जाइए, बस हो गया, अब चेक ही नहीं करना है। प्रश्न संख्या 8 देखिए यहाँ पे क्या दिया, BFL DP। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, B के बाद F दिया है, मतलब ये 2 के बाद 6 के बाद 12, यहाँ पर नहीं पता है, फिर यहाँ पर 4। अच्छा देखो बढ़ रहा है तो 4 लिखने से ज़्यादा अच्छा है, 26 4 30 लिखिए, ठीक। और 16 और 26 42। ये ऐसा क्यों लिखा गया पता है, ताकि आप पैटर्न ढूंढ पाए, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना। देखिए ये 4 बढ़ है, यहाँ पर 6 का इजाफा हुआ है। अगला अंतर नहीं बता सकते, यहाँ भी नहीं बता सकते, ये अंतर 12 का है। तो देखिए कैसा रहा होगा, 6 के बाद 8 का अंतर रहा होगा, 8 के बाद 10 का अंतर रहा होगा और 10 के बाद 12 का रहा होगा। तो 2 में 4 जुड़ा 6, 6 में 6 जुड़ा 12, 12 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। जैसे आप 20 लिखेंगे तो 20 का मतलब क्या हो जाएगा, टी बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। अच्छा अब अगर 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 तो कोई प्लेस वैल्यू होता ही नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा, 26 में जब घटाएंगे 30 में से तो आपको 4 मिलेगा, और 4 किसका प्लेस वैल्यू होता है, डी का होता है। तो इस वजह से इसका सही उत्तर टी बना हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से कमेंट करके पूछेगा। प्रश्न संख्या 9 देखो दिया, AZBYCXDW। याद आ रहा है, देखिए ये क्या है, यहाँ पे इसका अपोजिट लेटर लिखा गया। ए का अपोजिट लेटर AZ, आज, बॉय, 6, ड्यू, इवनिंग, GT रोड, सॉरी उफ, पहले उफ आएगा, उफ या उफ, GT रोड, हाई स्कूल, इंटर, जंगल क्वीन, इसके बाद PK और LOMN। ये आपने पढ़ा होगा पीछे, कल वाली क्लास में था। देखिए AZ, फिर BY, फिर CX, DW, तो EV, इवनिंग, EV लिखेंगे, EV का मतलब B सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, 10वें की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ZA, WD, T। देखिए क्या है, जेड की प्लेस वैल्यू कितनी है, 26 है, W के लिए 23 है, T के लिए 20 है, Q के लिए 17 है। देखिए 3 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे और 14 के बाद 11, तो 14 जैसे लिखेंगे N इसका सही उत्तर होगा। N, अब N का रिवर्स प्लेस देखो, जेड का ये देखिए अपोजिट लेटर है A, W का D है ना, GT रोड, जंगल क्वीन है ना, तो मैन लिखेंगे, NM इसका सही उत्तर होगा NM, जो कि ऑप्शन ए में। देखिए MN नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो साथियों लेटर सीरीज की ये 10 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अगर आप कंप्लीट रीजनिंग फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पूरी रीजनिंग फ्री में तैयार कराया जाएगा। और बाकी अन्य सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं।